स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर महीने के करंट अफेयर को देखेंगे और इसको दो पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 में लगभग हम लोग 70 क्वेश्चन देखेंगे, 70 प्लस क्वेश्चन, और इसके अगले पार्ट में और नवंबर के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 1 लाइनर होंगे। आगे देखते हैं। दिया गया क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द का हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया? तो कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा बेसबॉल शब्द क्रिकेट में प्रयोग किया गया। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी ने DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, जो ड्रोन बनाती है, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम यानी TAS के द्वारा DGCA सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो शाहीन अफरीदी, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, शाहीन अफरीदी। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो डेविड विली। आगे देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो शेखर कपूर इसकी अध्यक्षता करेंगे। विश्व का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिटेन में। आगे देखते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा दी है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, सफेद हाथी का देश। वही बात करते हैं। विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट, आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो राजीव चंद्रशेखर है, इसका नेतृत्व करेंगे। आगे देखते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता। वही बात करते हैं। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। आगे देखते हैं। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो नंदनी दास को। ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमण। आगे देखते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दीपेश नंदा को नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने? तो क्विंटन डिकॉक। वही बात करते हैं। फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन कौन सा देश करेगा? यानी 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश बुकर प्राइज 2023 दिया गया? तो कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर्स नामक पुस्तक के लिए इन्हें ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। वही बात करते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर और पृथ्वीराज टोंडीमन को मिश्रित ट्रैप टीम एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल। आगे देखते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो इटली के साथ यह समझौता हुआ। आगे देखते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने हैं? तो मोहम्मद शमी। किसे हाल ही में दूसरे रोहड़ी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ राजपूत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ यह समझौता हुआ। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो
का उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रतीक्षित नौकायन रेगोटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जाएगा। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो भारत। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका स्थान राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में किस क्षेत्र के गेकू की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट में इसकी खोज की गई। यह गेको एक प्रकार की छिपकली की प्रजाति है और ऐसा बताया जाता है कि यह उड़ने वाली छिपकली पाई गई। एक गेको की एक नई प्रजाति है। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो आर वैशाली ने यह खिताब जीता। आगे देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की? विराट कोहली ने सचिन के शतकों की बराबरी की, यानी 50 शतक लगाए। साल 2025 में 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी बांग्लादेश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो चिली। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AIESTSC की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो लुलु हाइपर मार्केट। यह हाइपर मार्केट बेंगलुरु में है। आगे देखते हैं। दूसरे वर्ल्ड कप लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हेग में। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने एंग्लो मैथ्यूज। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो पंजाब ने यह खिताब जीता। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सुनील नारायण ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखते हैं। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली टीम कौन बनी? महाराष्ट्र। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफार्म को विकसित किया? तो वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि 24/7 प्लेटफार्म को विकसित किया। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। लॉन टेनिस के किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया? तो नोवाक जोकोविक ने यह खिताब अपने नाम किया। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह के द्वारा यह लॉन्च किया गया। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने ग्लेन मैक्सवेल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तमिलनाडु राज्य सरकार। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 यानी 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो संग्राम। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो गुजरात। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो परलय। आगे देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी का कार्यक्रम आयोजन किया? तो इंदौर। पोषण भी पढ़ाई भी। आगे देखते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर
म्यूजिक ऑफ सिटी। म्यूजिक ऑफ सिटी के नाम से घोषित किया तो ग्वालियर। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम थी। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो REC लिमिटेड के साथ समझौता किया, REC लिमिटेड। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल लीगेसी सर्विस डे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वेंकट नागेश्वर चलसानी को नियुक्त किया गया। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? शीतल महाजन। सहारा समूह के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया, सुब्रत राय, जो सहारा के फाउंडर थे, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो श्रीलंका बोर्ड को निलंबित कर दिया। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? हैप्पी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, तो 14 नवंबर को। आगे देखते हैं, भारत रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू कर दी है? तो 1037। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डेविड कैमरन। आगे देखते हैं, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली महिला क्रिकेटर बनी डायना एडुलजी। और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को शामिल किया गया? तो वीरेंद्र सहवाग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया? तो बाबर आजम। धन्यवाद।